जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैथ मिलियन में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। वो एग्जाम की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एक इस कंसेप्ट में होता क्या है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे उसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और बात यह है कि एक ऐसा टॉपिक ये कवर करेंगे आज हम लोग जो एक लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आता है और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला एग्जाम की व्यू से काफी है। आप लोग जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लाए हुए हैं। तो हम लोग समय को न गवाते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई आप लोग को दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम नोटिफिकेशन में वहां पर कनेक्ट होइए, मतलब ज्वाइन होइए। मैथ मिलियन बाय रितेश कुमार में एक चैनल है टेलीग्राम पे, वहां पर आप जाकर ज्वाइन होइए। वहां पर जितने भी सारे पीडीएफ हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वहां पर आप लोगों को मिलेगा। यदि कोई दिक्कत है आप लोगों का कंसेप्ट में या कोई भी क्वेश्चंस में तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें, कॉल करें। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आपको समझाया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा। तो वाकई में आज हम लोग कंसेप्ट जो सीखने वाले हैं, कौन सा कंसेप्ट है, किस प्रकार का कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे। चलिए तो आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि आप लोगों के पास साउंड क्लियर पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है और वीडियो क्वालिटी कैसा है, आप लोग जरूर बताइए। सबसे पहले आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि वीडियो क्वालिटी और साउंड क्लियर पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है सही ढंग से। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ तक, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अब क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस फॉर्मूले को समझेंगे कि 10th लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। चाहे 10th लेवल हो, चाहे 11th क्लास हो, या कोई भी आप कंपटीशन में जाते हैं, जनरल कंपटीशन में, वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसको ध्यान समझिए। 10th क्लास को हमें लगता है कि लड़कों लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना चाहते हैं, केवल फॉर्मूले को रट लेते हैं और रेडियंट आंसर मारने लगते हैं। तो वो ऐसा करने वाले नहीं है। हम लोग उस फॉर्मूले को समझेंगे, किस प्रकार के यूज करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन सकते हैं बोर्ड में, ये भी हम लोग समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान से एक एक कंसेप्ट को समझिए। एक भी परसेंट कमी होने वाला नहीं है आप लोगों को समझने। तो क्या आप लोग मेरे को आदेश दे सकते हैं क्लास को आगे बढ़ाने के लिए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास को स्टार्ट करने के लिए आप लोग आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है। जब आप लोग फाउंडेशन बैच पढ़िएगा मेरे से तो उसमें आप लोगों को ये सब फॉर्मूले कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, प्रूफ सब कुछ करवा देंगे। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक नंबर से यही सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे उसको समझिए। टाइप क्वेश्चंस, ओके, देखिए क्वेश्चंस ऑफ टाइप्स। फर्स्ट ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के सामने कि ये बताइए कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री किसके इक्वल हो। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होगा। थर्ड क्वेश्चन ये आ सकता है कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होगा। फोर्थ नंबर में ये आ सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा। ये भी आ सकता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है
कि साइन स्क्वायर रूट 3 या थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 किसके इक्वल होगा? ये भी आ सकता है कि साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 67 डिग्री इसके इक्वल होगा। देखिए इतने आप लोगों के सामने एग्जांपल दे रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों के क्वेश्चन छूटने वाले हैं? एक भी क्वेश्चंस हमें तो नहीं लगता। आप लोगों को यदि लगे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे उसमें आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्या एक भी क्वेश्चंस इस कांसेप्ट से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वाकई में यदि कांसेप्ट को समझ लेते हैं तब आप समझिए। अब जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं बोल रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तब होता है जब यहां पर एंगल थीटा है, यहां पर भी क्या है थीटा। मतलब ये निकला कि जब दोनों एंगल इक्वल हो। एक और बात, और यहां पर जो पावर है यहां पर 2 रहना चाहिए और दोनों पावर क्या है इक्वल। तो हम क्या मान सकते हैं एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि यहां पर जो एंगल पड़ रहा है 15 डिग्री और यहां पर 15 डिग्री, तो दोनों एंगल तो सेम है और पावर भी क्या है सेम है। इसका मतलब एक इक्वल है। बेहिचक आप एक आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये आप लोग बताइए पहले। क्या आप लोग बेहिचक बिना सोचे बिना रटे कांसेप्ट के माध्यम से क्या एक आंसर नहीं हो सकता है? आप लोग को घबराइए नहीं, अभी आप लोग जस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे उससे पता चल जाएगा प्रैक्टिस से। अब समझो, अब बताइए यहां पर क्या 45 डिग्री, यहां पर भी क्या है 45 डिग्री और दोनों क्या है पावर 2 है। इसका मतलब एक इक्वल होना चाहिए। होगा होना नहीं चाहिए, होगा। यहां पर भी क्या है 45 डिग्री, यहां पर भी क्या है 45 डिग्री और दोनों का क्या है पावर और दोनों का ये एंगल सेम है। इसका मतलब एक इक्वल होगा। वाकई में होगा, ठीक कंफर्म है। यहां पर भी थीटा बाई 2 और यहां पर भी थीटा बाई 2। आप ये नहीं समझिए थीटा बाई 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। आप ये समझिए पहले कि यहां पर एंगल दोनों इक्वल है कि नहीं है। इक्वल दोनों इक्वल है और पावर क्या है 2 है। इसका मतलब एक इक्वल होगा। यहां पर भी 90 डिग्री, सॉरी यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री और पावर क्या है दोनों का 2 है। इसका मतलब एक है बराबर। यहां पर थीटा बाई 4, यहां पर भी थीटा बाई 2 और दोनों के पावर क्या है बराबर 2। इसका मतलब एक आंसर बराबर 67 डिग्री 67 डिग्री, दोनों के पावर 2। इसका मतलब एक आंसर। क्या मेरी बात को कांसेप्ट के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग कांसेप्ट यहां तक क्लियर है। हमें तो नहीं लगता है कि आप लोग कांसेप्ट यहां तक समझने में दिक्कत हो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग डरिए नहीं। पहले मेरे कांसेप्ट को बारीकी से ध्यान समझिए। क्या ओझा जी मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए पहले। ओझा जी आप ये बताइए पहले कि आपको कहां दिक्कत हो रही है, ये बताइए पहले। कहां समझने में दिक्कत हो रही है बताइए, फिर से बता रहे हैं। ओके देखिए होता क्या है फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर थीटा बन रहा है, यहां पर भी थीटा एंगल काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल है और इसका पावर भी क्या है इक्वल है। पावर 2 ही रहना चाहिए तब इसका एक आंसर होगा। जैसा कि आप लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया जा रहा है कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 1 इक्वल। कब? जब यहां पर 15 डिग्री यहां पर भी 15 डिग्री और पावर 2 है। इसका मतलब एक इक्वल होना चाहिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अभी तक नहीं समझ में आया ओझा जी, कैसे बात कर रहे हैं आप लोग बताइए। इतना माइंड कमजोर है आप लोग का, बताइए आप कैसे समझे बताइए, आप ही बताइए किस प्रकार को बताया जाए, आप ही बताइए। अब समझिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या कर रहे हैं 45 डिग्री और पावर दोनों का क्या है सेम है, पावर 2 ही है। इसका मतलब एक इक्वल। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इस कांसेप्ट से। अब इस पैटर्न में एक और टाइप होता है, देखिए उसको ध्यान समझिए, उसको आप ध्यान से समझिए। आप ये बताइए पहले कि इस फार्मूले के माध्यम से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे हैं ना। क्या हमें जरूरत पड़े साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कोस के रूप में, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है तो यहां पर एक प्लस है माइनस कोस स्क्वायर इधर जाएगा थीटा।
क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं कि साइन कोस के रिलेशन में साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला है तो यही एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर फार्मूला होता है। इस फार्मूले के माध्यम से मैं इन्हें निकालूंगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोगों को समझदारी ना हो तो कुछ भी कह सकते हैं। आप लोग बताया जा रहे हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीरियस को समझिए, फार्मूले को समझिए। ये प्रूफ करने वाले हैं इतना मतलब जरूरत है, इस फार्मूले के माध्यम से प्रूफ होता ही नहीं। वाकई मान लीजिए, ये आप मेरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं। चाहे कोई भी एग्जाम देते हो, 11th हो 12th हो, कोई भी जनरल कंपटीशन भी हो, ठीक ना, ये सब फार्मूले आपको सिद्ध करने में मदद करेंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे क्लियर रूप से? तो आप सीरियस होकर पढ़िए, ठीक। इसको हम मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट फार्मूला ये आएगा, आप ये बताइए पहले, यदि x स्क्वायर बराबर 4 हो तो x बराबर अंडर रूट 4 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हम साइन थीटा बराबर अंडर रूट 8 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बताइए पहले, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बताइए पहले। बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप ये बताइए पहले, जब यहां से हम साइन स्क्वायर का निकाले तो क्या हम इसी प्रकार इसी माध्यम से कोस स्क्वायर का नहीं फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? इसका मतलब कि एक बार कोस साइन स्क्वायर का निकालिए तो क्या हम साइन कोस स्क्वायर का नहीं निकाल सकते हैं? इसका मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस हो तो गया। यहां पर स्क्वायर है, इधर रूट चला जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? ये बताइए पहले। तो यही कॉन्सेप्ट है इस फार्मूले से यही क्वेश्चंस आते हैं प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने के लिए आप लोग फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन को VBIUC को सॉल्व करना है तो इतना से हम लोग काम बहुत ही बढ़िया से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब करना है इसी क्वेश्चंस को हम इसके रूप में पैटर्न को चेंज करेंगे। अब बताइएगा, क्वेश्चंस इस प्रकार का आएंगे, लिखा रहेगा, बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा, एग्जाम इसी प्रकार थीटा किसके बराबर एग्जाम आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? ए नंबर ऑप्शन है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, बी नंबर ऑप्शन है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सी नंबर ऑप्शन है 1 के अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, डी नंबर ऑप्शन है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस। बताइए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट यदि समझिए मेरा तो आप ये बताइए हमें कि इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो आप लोग बताइए पहले। तो निकाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, ये बताइए अंडर रूट होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, और ये स्क्वायर नहीं रहता तो हम रूट पर सोच सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। जब ये होगा ही नहीं, ये होगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, अब उसको ध्यान से समझिए। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्वेश्चंस ये आ सकते हैं नेक्स्ट कि साइन थीटा बराबर P हो और cos Q बराबर
cos थीटा बराबर Q हो तो निम्न में कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए P बराबर 1 प्लस Q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बराबर 1। ऑप्शन नंबर डी P स्क्वायर प्लस 1 बराबर Q स्क्वायर। आप लोग ये बताइए पहले कि साइन थीटा बराबर P और cos थीटा बराबर Q हो तो निम्न में से कौन सही है? इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में उसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए एकदम, ठीक ना? 1% की भी कमी नहीं होने देंगे। आप लोग कल मेरे साथ रहिए, 1% भी कमी होने वाले नहीं है आप लोगों के पास। अब बताइए क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। आप ये बताइए दोनों तरफ स्क्वायर है, लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर P। अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर P स्क्वायर नहीं हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 होगा कि नहीं होगा? अब ये बात दिया हुआ है एक और कि cos थीटा बराबर Q, तो क्या हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर Q स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बराबर Q स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को ऐड करेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। अब बताइए तो समीकरण करेंगे यहां से तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर यहां से P स्क्वायर प्लस ये Q स्क्वायर। तो बताइए यहां से क्या हो सकता है? 1 बराबर यहां से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आप लोग ये बताइए सबसे पहले क्या यहां तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताएं। अभी पिछले क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हम एक लिख सकते हैं? तो आप ये बताइए पहले तो कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब राइट आंसर बी होगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि आप लोग यहां से रखते हैं P स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस Q स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। आप ये बताइए यदि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है माइनस होगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या ये पॉसिबल है? हम पता है कभी साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? कभी पता है अभी तक? तो क्यों आप मार सकते हो? तो क्वेश्चन को समझो पहले कि किस प्रकार का लागू करें, ठीक ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये टाइप आ सकता है, उसको समझेंगे। अब समझना साइन थीटा बराबर x और cos थीटा बराबर y हो तो निम्न में कौन सही है? ऑप्शन नंबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। बी नंबर ऑप्शन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 1। सी नंबर ऑप्शन x स्क्वायर बराबर 1 प्लस y स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर। आप लोग बताइए पहले इसका आंसर क्या होने वाला? हम तो बताइए पहले। सबसे पहले ओझा जी आप ये बताइए
इसका आंसर क्या होने वाला है? आप लोग बताइए पहले क्या होने वाला है? क्या क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आप समझ, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। क्या होगा? ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर कब होगा? जहां पर एक्स स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर दोनों तरफ बर करेंगे, इसका मतलब कि sin थीटा बराबर x दिया है, यहाँ पर सब एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर कब करेंगे? जब दोनों तरफ बर करेंगे तब ना, तो बर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 1। इस यहाँ से कर सकते हैं cos थीटा बराबर y, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा बराबर y। अब दोनों समीकरणों को ऐड करिए, दोनों समीकरणों को ऐड करिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से x स्क्वायर प्लस यहाँ से, समझ पा रहे हैं नहीं समझ? तो ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ये इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के सामने जो दिया गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्वेश्चंस किस प्रकार का है उसको भी ध्यान से समझिएगा आप लोग बारीकी से। क्वेश्चन ये है कि sec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 67 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? sec स्क्वायर 12 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 12 डिग्री किसके बराबर होगा? क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि sec स्क्वायर 36 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 36 डिग्री किसके इक्वल होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है sec स्क्वायर 18 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री किसके इक्वल होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर होगा? ये भी आ सकता है sec स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर किसके इक्वल होगा? और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि sec स्क्वायर a बाई 2, चाहे a लीजिए यहाँ पर, sec स्क्वायर a बाई 4 माइनस tan स्क्वायर a बाई 4 किसके इक्वल होगा ना? आप लोग बताइए किसके इक्वल होने वाला? बोल रहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 इक्वल होगा। ये कब इक्वल होगा? जब इसका पावर स्क्वायर होना चाहिए और एंगल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और घटाव होना चाहिए इसका मतलब क्वेश्चन 67 डिग्री माइनस में दिया हुआ है और पावर भी क्या है? 2 है। इसका डायरेक्ट क्या हो सकता है? एक आंसर हो सकता है। देख सकते हैं दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, और पावर भी क्या है? 2 है। इसका मतलब 1 इक्वल होगा। यहाँ पर 12 डिग्री, यहाँ पर 12 डिग्री, और दोनों का पावर क्या है? 2 और 2 है, और बीच माइनस, इसका मतलब 1 होगा। ये कब लागू होता है? sec स्क्वायर और tan के रहेगा रिलेशन कब लागू होता है? इसको बोलते हैं sec स्क्वायर tan स्क्वायर रिलेशन, मतलब sec tan से रिलेशन। यही एक फार्मूला होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये अधिक क्वेश्चंस बोर्ड में तो आते ही हैं, बट एक और खास ये कॉन्सेप्ट में है कि आप कोई भी कंपटीशन लेते हैं, चाहे वो एयरफोर्स का, चाहे वो एनडीए का, या कोई भी एग्जाम्पल देते हैं आप कंपटीशन एग्जाम का, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट वाकई में इंपॉर्टेंट है। कोई भी सर बेहतरीन ढंग से समझाते हैं, और लड़का भी लोग भी समझना चाहिए। नहीं समझते हैं तो आप में कमी है, ठीक ना? यहाँ पर भी 36 डिग्री, यहाँ पर भी 36 डिग्री, और दोनों का एंगल क्या है? 2 है, और पीछे माइनस। देख सकते हैं sec और tan का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अब समझ सकते हैं 18 डिग्री, यहाँ पर भी 18 डिग्री, और दोनों स्क्वायर है, इसका मतलब पावर सेम है, और माइनस क्या होगा? इक्वल
1 क्या होगा sec स्क्वायर 45 डिग्री sec स्क्वायर 45 डिग्री 1 के बराबर थीटा बाई 2 ये ना तो कर डट जाएगा थीटा बाई 2 1 इक्वल होगा यहाँ पर भी a बाई 4 इसका मतलब 1 इक्वल होगा। यहाँ पर सब ध्यान देना है स्क्वायर रहना चाहिए माइनस रहना चाहिए और दोनों एंगल भी बराबर होना चाहिए। क्या ओझा जी अभी भी आपको दिक्कत है आया ओझा जी बताइए ओझा जी ये बताइए पहले कि अभी तक आप लोगों को भी दिक्कत है अभी तक ये बताइए पहले अभी तक दिक्कत है हमें तो नहीं लगता है कि आपको अभी तक दिक्कत होगा दिक्कत है अभी तक बोलिए यदि दिक्कत है तो बोलिए फिर समझाने कोई दिक्कत नहीं है हमें समझाने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना। अब एक और खतरनाक इसमें कंसेप्ट है इसको समझिएगा पहले इसको कंसेप्ट के जरिए समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबसे पहले ये बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस यहां से देखिए पहले कि लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो क्या हमें सेक स्क्वायर की जरूरत हो तो क्या मैंने 1 प्लस उधर जगह तो tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते जब हमें सेक थीटा की जरूरत हो अभी बताए हैं कि x स्क्वायर बराबर 4 हो तो x बराबर अंडर रूट 4 लिख सकते हैं जब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट 4 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओके। अगर मान लीजिए हमें सेक स्क्वायर की जरूरत नहीं है tan स्क्वायर की जरूरत है तो tan स्क्वायर की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा कि ये जो tan है इधर लाएंगे राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा और 1 है तो लेफ्ट साइड में लाएगा मतलब माइनस हो जाएगा तो यहां से sec स्क्वायर थीटा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर ये पॉजिटिव चल जाएगा उधर tan स्क्वायर थीटा जब यहां पर थीटा है इधर हम रूट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते tan स्क्वायर सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ये बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते तो ये आपने कंसेप्ट के माध्यम से हमने किस प्रकार के फार्मूले को निकाल सकते हैं समझ सकते हैं उसको मैंने आप लोगों के सामने बता दिया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस इसी प्रकार के कंसेप्ट से आते हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस किस प्रकार का आएंगे उसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप ज्यादा कंसेप्ट को समझिएगा और प्रैक्टिस का क्वेश्चन समझिएगा ठीक ना। कंसेप्ट को समझ लीजिए पहले क्या क्या होता है किस प्रकार के होते हैं ओके। अब ये कॉन्सेप्ट है ये वीवीआई इंपॉर्टेंट है ये वीवीआई कॉन्सेप्ट है ठीक ना। इस कॉन्सेप्ट का एक रूल है आप ये बताइए पहले कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते नहीं लिख सकते इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई x माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब कॉन्सेप्ट ये है बाबू ध्यान से समझिएगा यदि ध्यान से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप ये बताइए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो क्या हमें ये स्क्वायर है और स्क्वायर है यहां पर देखिए स्क्वायर है और पीछे माइनस है तो ये बोल रहा है एक हम sec थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं क्या माइनस ये tan थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं ना बताइए बराबर होगा तो ये x काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है तो समझ सकते हैं कि x से काम करेगा और ये y का काम मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे तो आप ये बताइए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इसका मतलब x प्लस y x माइनस y मतलब ये निकला कि sec x प्लस tan सॉरी थीटा के रूप में ना sec थीटा प्लस tan थीटा और एक बार माइनस बराबर 1 के बराबर। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे क्या मेरी बातों को यहां तक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं ये बताइए पहले।
क्या मेरे बातों को यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे ये बताइए। यहाँ से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लागू कर मैंने sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कौन लिख सकते हैं? यदि आपसे पूछे इसका वैल्यू मतलब sec स्क्वायर थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये एक जब यहाँ पर मल्टीपल है तो डिवाइड कर जाना sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। इस कंसेप्ट में काफी वाकई में दम है अब बताइए हमें इससे निकाल दो। अब माइनस का निकालना है, इसका मतलब इस sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर किसकी इक्वल 1 बटा sec थीटा माइनस tan थीटा के प्लस है। ओके, समझ सकते हैं कि जब sec थीटा प्लस tan थीटा का फार्मूला पूछे तो 1 बटे sec थीटा माइनस tan थीटा होता है, और यदि sec थीटा माइनस tan थीटा पूछे तो 1 बटा में sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर होता है। एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार का है उसको समझिए। एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं उसको आप लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं बाबू कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या, या किसके बराबर है। ओके, बोल रहा है क्वेश्चंस ऐसे रहेगा। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन 1 बटा p, बी नंबर ऑप्शन ओनली p, और p स्क्वायर माइनस 1, डी नंबर ऑप्शन में p प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1। आप ये बताइए पहले इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका क्या होने वाला है? अभी पता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो और sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब कांसेप्ट यहां से समझ लिखवाए हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा माइनस tan थीटा। वैल्यू किसका पूछा है? sec थीटा माइनस tan थीटा। इसका मतलब कि sec माइनस tan थीटा बराबर 1 बटा में sec थीटा प्लस tan थीटा। तो क्या हमें sec माइनस tan थीटा बराबर क्या हम यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा नहीं लिख सकते हैं? बताइए कौन? 1 बटा इसका वैल्यू क्या दिया है? इसका वैल्यू p के इक्वल है, p फाइनली क्या होगा इसका 1 बटा में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चंस की कमी नहीं है मेरे पास, केवल आप मेरे को समझ दीजिए, हम आप लोगों को बहुत कुछ सिखा देंगे। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x स्क्वायर हो तो sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर हो? ऑप्शन नंबर 1 बटा x स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी x। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है? बोल रहा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x स्क्वायर हो तो sec थीटा प्लस tan थीटा किससे इक्वल होगा? तो sec थीटा का माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया है, पूछ रहे sec थीटा प्लस tan थीटा। इस फार्मूले के माध्यम से समझ सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बटा में sec थीटा माइनस tan थीटा। तो क्या हम sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बटा में
सेक माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या दिया x², इसका मतलब x²। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। क्या मेरी बातों को यहां तक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार जरा कमेंट में बताइए आप लोग, क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं बाबू, ध्यान देना। अब नेक्स्ट कांसेप्ट ये है, ये भी कांसेप्ट खतरनाक है, वाकई में खतरनाक है। वाकई में खतरनाक है। ये बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर। हमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे उसको भी समझना। कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2 किसके इक्वल होगा? ये भी आ सकता है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होगा? कोसेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 15 डिग्री किसके इक्वल होगा? कोसेक स्क्वायर 75 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 75 डिग्री किसके इक्वल होगा? ये भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। कोसेक स्क्वायर a/4 माइनस कोट स्क्वायर a/4 किसके इक्वल होगा? कोसेक स्क्वायर a/8 माइनस कोट स्क्वायर a/8 किसके इक्वल होगा? आप लोग वाला कमेंट में बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने अभी तो 2 फॉर्मूले बताए इसके पीछे, उसमें बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर जो एंगल का काम कर रहा है, एंगल का थीटा काम कर रहा है, यहां पर भी थीटा का है। इसका मतलब जो एंगल बन रहा है दोनों तरफ, ये दोनों क्या बन रहा है? इक्वल है। इसके पावर भी क्या है? 2 है। इसका तब होगा 1 के बराबर। ये फार्मूला जो है कोसेक थीटा और कोट थीटा से रिलेशन है। ये सब फार्मूले जितने भी बताए हैं ये आप प्रूफ करते हैं जब क्वेश्चंस आरएचएस और एलएचएस में, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसके लिए, क्योंकि सिर्फ करते हैं तो 80% यही सब तीनों फार्मूले इर्द गिर्द क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तीनों कांसेप्ट को ध्यान से समझिए, सीरियस होकर पढ़िए। यदि कोई दिक्कत हो तो बार बार हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है बताने में। मैंने शुरू से बोला कि आपके लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूं। आप जो मेरे से पूछेंगे आपको जवाब देंगे। जैसे आप पढ़ना चाहते वैसे पढ़िए मेरे से, लेकिन पढ़ाई को सीरियस होकर पढ़िए। कॉपी कलम लेकर बैठने से क्यों नहीं होता, समझ रहे हैं ना? तो कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो सीरियस होकर इधर उधर माइंड भटकते हुए समझिए, ठीक ना? तो ये बात है, सीरियस होकर पढ़ाई करें, ठीक ना? आप समय दे रहे हैं हमें तो आपको कुछ मिलना चाहिए ना, यही बात है। ऑप्शन फिर से करें, बोल रहा हूं कि जब यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, यहां पर भी थीटा बन रहा है, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिए। और पावर में क्या होना चाहिए? 2, और कोसेक कोट का रिलेशन रहेगा तो 1 होगा। जैसा कि देख सकते हैं यहां पर भी थीटा/2, यहां पर भी थीटा/2। एंगल से मतलब नहीं क्या बन रहा है, लेकिन दोनों इक्वल है ना, बस। यहां पर ही पावर 2 है और यहां पर ही पावर 2 है, और कोसेक और कोट का रिलेशन है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आंसर। इसमें भी देखिए 45 डिग्री, इसमें 45 डिग्री, इसमें क्या हो सकता है? 1 के बराबर होगा। इसमें भी 15 डिग्री 15 डिग्री, और पावर क्या है? 2 है, इसका मतलब 1 के बराबर होगा। इससे 75 डिग्री, इससे 75 डिग्री, और पावर 2 है, पावर ये तो क्या है? तो इसके इक्वल a/4, उस मतलब में ये क्या बन रहा है? a/4, दोनों इक्वल है ना, और पावर क्या है? 2, और कोसेक और कोट का है, तो इसका मतलब 1 के बराबर होगा।
यहाँ से a/8, यहाँ से भी a/8 और दोनों का पावर 2 है और दोनों का पावर 2 है और कोसेक का क्या है कोट का रिलेशन, इसका मतलब एक इक्वल होगा ही होगा। क्या मेरी बातों को यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पूर्ण रूप से मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ये बताइए कौन? ओके, अब समझो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, इसको भी ध्यान से आप लोग यदि समय देते हैं हमें तो आप लोगों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। यदि समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब समझो, मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर लिखा। यदि हमें जरूरत पड़े कि कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। अब हमें जरूरत है कोसेक का स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, रूट में चला जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए कि हमें कोट की जरूरत है तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये माइनस से तो उधर पॉजिटिव गिर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है ना, तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस बराबर, ये राइट में जाएगा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट नहीं चला सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट थीटा। यही कॉन्सेप्ट है बाबू, यदि समझ लेते हैं ध्यान से तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। हमें लगता है जहां, क्या मेरी बातों को यहां तक समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्या मेरी बातों को यहां तक पूर्ण रूप से समझ पा रहे हैं, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है कंसेप्ट? अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला है, ठीक ना? लास्ट कंसेप्ट है ये। अब समझो एक और कंसेप्ट जो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसी के आधार पर हम समझेंगे कि कंसेप्ट। अभी मैंने बोला इससे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या हम कोसेक थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं माइनस कोट थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं बराबर 1 है? तो हमें ये x का काम करेगा टोटल, ये जो काम करेगा x का, ये जो काम करेगा y का, तो क्या हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं स्क्वायर है तो समझिए एक बार प्लस में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए। सेम वही कंसेप्ट है जो पिछले बार हम लोग पढ़े थे, वही कंसेप्ट से। सेम कंसेप्ट से। और हमें जरूरत पड़ी इसका वैल्यू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर ये मल्टीपल है तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, यदि हमें पूछे कि x का वैल्यू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू तो क्या लिख सकते हैं 1/2 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हम लिख सकते हैं। यह एक बेसिक फॉर्मूला है। अब क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, ठीक ना? अब उसी प्रकार क्वेश्चंस है, इसका वैल्यू दिया है, क्वेश्चंस ले लो, क्वेश्चंस ले लो। क्वेश्चंस इस प्रकार है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर p हो तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर किसके बराबर? सेकंड क्वेश्चन कि cos स्क्वायर cos थीटा माइनस cot थीटा बराबर 100 तो x स्क्वायर तो cosec थीटा माइनस प्लस का इसका वैल्यू किसके इक्वल? आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग कमेंट में इसका आंसर क्या होने वाला है।
अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि कल के लिए कांसेप्ट जो है उसके लिए हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम लोग जो कांसेप्ट को समझ लिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मैंने पिछले वीडियो का ये क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में मैंने ये कांसेप्ट बता दिया था, फिर भी आज हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा है आपको कि 2 cos थीटा बराबर √3 बराबर √3 दिया और थीटा का वैल्यू पूछा है। तो मैंने पिछले कांसेप्ट में बता दिया था, आज ही बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। 2 cos थीटा बराबर √3 दिया है, तो क्या है cos थीटा बराबर √3 ये गुणन है, इसके भागा में चल रहे। तो बताइए आप कि cos थीटा ये किसका वैल्यू है? ये जो वैल्यू होता है cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है कि नहीं? जब cos 30 डिग्री का वैल्यू हो ही गया तो क्या हम थीटा बराबर ये सेम तुलना करने पर तो थीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 30। क्या मेरी बातों को समझ पाएंगे? ऑप्शन नंबर कितना आसान, इसी प्रकार का बोर्ड में एग्जाम में आते हैं। यदि कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आसान है, यदि नहीं समझते हैं तो काफी में हार्ड है। क्या अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या अभी तक मेरे समझने में आप लोगों को दिक्कत है? इस क्वेश्चन को समझने में क्या आप लोगों को दिक्कत है? नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि √3 sec थीटा बराबर 2, तो क्या हम sec थीटा बराबर 2/√3 नहीं लिख सकते? sec थीटा ये जो वैल्यू है sec 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक, sec 30 डिग्री का वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से sec दोनों तुलना करने पर थीटा बराबर 30 डिग्री, ये भी आसान है। थीटा बराबर 30 डिग्री होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो। क्या क्या लगता है? इसी प्रकार के बोर्ड में आते हैं, ठीक ना? बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं, ठीक ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए, अभी जो बताए हैं इसको समझिए, सेम कॉन्सेप्ट है। अभी बताए हैं ना कि यहां पर sec स्क्वायर थीटा, देखिए अभी जो बताए हैं आप लोगों को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर दिया है, तो रिलेशन अभी बताए हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो, तो क्या लिख सकते हैं? लेकिन यहां पर दोनों में 9 है, इसका मतलब 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन यदि लेते हैं तो क्या बचा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। यहां पर एंगल थीटा बन रहा था, तो यहां पर एंगल क्या बन रहा है? ए बन रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इसका वैल्यू 1 इक्वल हो, तो 9 गुना में 1 बराबर 9। इसका करेक्ट आंसर जो बी हो। क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी को दिक्कत है यहां पर? मेरे प्यारे और भाई बहनों, क्या आप लोगों को दिक्कत है यहां तक? अभी तक बोलिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कांसेप्ट को यदि बढ़िया से समझ लेते हैं तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी समझिए, लिखा है कि tan थीटा बराबर √3, इसका मतलब कि tan थीटा बराबर tan √3 किसके बराबर है? 60 डिग्री बराबर होता है। तो देख सकते हैं यहां पर भी करेंगे तो तुलना करेंगे, तो यहां से थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। इसका आंसर इज राइट आंसर, डी इज ऑप्शन करेक्ट, डी इज ऑप्शन करेक्ट। इसी प्रकार के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लोगों को
सेकेंड लेक्चर में कंसेप्ट का मैंने बता दिया था, पैटर्न में बताए थे कि बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए पैटर्न किसका है। 60 डिग्री वैल्यू पूछते हैं, अभी बताएं 60 डिग्री क्या वैल्यू होता है। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है बाबू, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 में √3 होता है, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है, जो कि cot 45 के बराबर होता है। ये जो होता है वैल्यू, ये जो वैल्यू होता है cot 60 डिग्री के बराबर भी होता है, ये जो cot वैल्यू cot 30 डिग्री के बराबर। जब यहाँ पर 30 डिग्री बोल रहा है और tan cot में बनता है, तो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री जोड़ेंगे तभी तो 60 होगा ना, 30 जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा ना। तो इसका मतलब 30 डिग्री यहाँ पर, तो cot में 30 डिग्री काम करेगा, यहाँ पर 60 है तो 30 डिग्री काम करेगा, यहाँ पर tan 30 डिग्री है तो cot में 60 डिग्री काम करेगा, और यहाँ पर tan 45 है तो 90 में 45 जोड़ेंगे तो 45 90 हो जाएगा। इसका मतलब cot 45 के बराबर होगा। ऑप्शन इज tan 60 का वैल्यू 1 के बराबर होगा, जैसा कि आप लोगों को सामने जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है, लिखा है हमें चाहिए cos थीटा का वैल्यू, तो यहां से थीटा का निकालेंगे तब वैल्यू निकलेगा, तो sin थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब कि 90 बटा में 3, ये 30 बार में थीटा बराबर 30 डिग्री। जब थीटा बराबर 30 डिग्री निकल गया तो हमें क्या जरूरत है, बताइए क्या जरूरत है, cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री। cos थीटा 30 डिग्री वैल्यू होता है जो वो √3/2 के बराबर होता है, जो कि sin 60 डिग्री के बराबर होता है। तो √3/2 इज ऑप्शन राइट। क्या क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत है यहां तक अभी तक किसी भी बच्चे को क्या कंसेप्ट को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो बता दें आप लोगों को, यहीं तो क्लास समाप्त करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट जो क्लास था काफी में इंपॉर्टेंट था, कंसेप्चुअल था, है। देखिए जैसे कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में बता दें, टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस सॉल्यूशन कराया जाएगा। देख सकते हैं ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं ये भी क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस क्वेश्चंस ये भी देखिए। तो मैंने काफी आप लोगों के लिए मेहनत कर रखा है, देख सकते हैं ये भी देखिए। तो अभी बहुत कुछ हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक ना। आप हमें समय दीजिए, आपको हम मैथ में 100/100 लेकर दिखा देंगे। आप मेरे साथ केवल मेहनत करिए, ठीक ना। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हम बहुत करने वाले हैं। एक चैप्टर से कम ट्रिग्नोमेट्री से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। यदि कोई आप लोगों को क्या मेरी बातों को कंसेप्ट को यहां तक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ये सब कंसेप्ट को, मेरी कंसेप्ट को क्या आपको समझने में कहीं दिक्कत है? कहीं भी आपको इस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है क्या? ये सब जितने भी अभी तक कंसेप्ट बताया है मैंने, क्या आप लोगों को ये सब समझने में दिक्कत नहीं है ना? कल हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम हम लोग कल देखा जाए तो 40 से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को, ठीक ना, क्लियर करेंगे, ठीक ना। तब कंसेप्ट पूरा जितने भी बताए हैं फॉर्मूले, उस कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे। देखिए मैथमेटिक्स से जो प्रैक्टिस होता है, यदि मैथ में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई आपको था पता नहीं चलेगा कि मैंने कहां पढ़ा कहां गया, उससे मतलब नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं करते। यही आज का कंसेप्ट हम लोग का रहा, ठीक ना। यही आज का कंसेप्ट जो हम लोगों को रहा। तो यदि कोई दिक्कत हो तो आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है कि नहीं कर रखा? टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर मैथ मिलियन में रितेश कुमार पर ज्वाइन होइए।
वहां पर सब पीडीएफ सेंड कर देते हैं। यदि कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो एजुकेशन से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक ना, या मैसेज कर सकते हैं, आपका जो साधन हो, ठीक ना। कोई भी आपका मैथ में डाउट हो आप इस क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहीं तक हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।